स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के अंदर जियोपॉलिटिक्स में आपको बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया कि 4 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एर्डोगान से मुलाकात की थी, टर्की के राष्ट्रपति। लेकिन एर्डोगान यूएन के अंदर जाते हैं और वापस से कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। आज सुबह सुबह आपने ये भी खबर सुनी होगी कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा यह बयान दे दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही थे जब उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को कहा कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। और उसके बाद यहां पर आप देखिए कई सारे अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं। रशिया ने अपने लोगों को कहा है कि गेट रेडी फॉर पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन, एक बहुत बड़ा मूव। लेट मी टेल यू, मोबिलाइजेशन का मतलब यह होता है कि आप अपने देश की जो सिटीजन्स हैं, जो बिजनेस है, उन सबका रिसोर्सेज, पूरा ध्यान वॉर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, रशिया कौन से मिलिट्री मोबिलाइजेशन की बात कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो जो यूक्रेन के एरियाज इस समय रशिया के अंडर हैं, वहां पर वोटिंग होने जा रही है, वहां पर रेफरेंडम होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली लगभग 15% हिस्सा यूक्रेन अपना लूज कर जाएगा और इसकी वजह से यहां पर और ज्यादा वॉर बढ़ सकती है। तो काफी सारी चीजें इसको डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि 30 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का, जिसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, हर एक चीज कराया जाएगा और ये सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा अगर आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाते हैं और कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, क्योंकि इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर एक प्री रिकॉर्डेड टेलीवाइज्ड अनाउंसमेंट रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया और उसके अंदर उन्होंने यहां पर यह कहा कि रशिया जो है वो पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आप समझो, पार्शियल मोबिलाइजेशन एक प्रकार का हेजी कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। कहने का मतलब यह है कि रशियन जो बिजनेसेस हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको वॉर एफर्ट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब देखो, अभी तक ये बात नहीं कही गई है कि जो कॉन्स्क्रिप्शन आपने सुना होगा, बेसिकली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एज के अबव, 18 वर्ष के ऊपर या फिर जो भी एज यहां पर बोला जाता है, तो यहां पर अगर सिटीजन्स हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो मे भी हो सकता है उनको वॉर में जाना पड़ सकता है, क्योंकि रशिया की सरकार अगर ऐसा बोलेगी तो यहां पर यह करना पड़ सकता है। लेकिन अभी शायद इसकी नौबत नहीं आई है। लेकिन इसके अलावा जो अभी रिसोर्सेज रशिया के पास हैं, जो मिलिट्री प्रेजेंस है, वो और ज्यादा वॉर की तरफ धकेलना चाह रही है। जो इकोनॉमी के अंदर जो पैसा बचा है रशिया के पास, वो सब कुछ एक प्रकार से आप कह सकते हो धीरे धीरे वॉर की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। इनफैक्ट जो पुतिन है, उन्होंने यहां पर कोई डिटेल प्लान तो नहीं बताया मोबिलाइजेशन इवेंट के बारे में, जो कि वेडनेसडे से ही स्टार्ट हो रहा है, आज से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसमें डेफिनेटली एक बात जो कही गई है वो ये है कि यहां पर जो रशिया है वो वेपन प्रोडक्शन में अपना पूरा ध्यान और लगाएगा। आप समझो, आपने देखा होगा रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट हुआ, रशिया का बहुत सारा जो वेपन सिस्टम है वो यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें अब कमी आ रही है और इसी की वजह से वेपन्स प्रोडक्शन में यहां पर रशिया अब ध्यान देने वाला है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है इसमें, वो ये है कि रशिया ने अभी तक यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं किया। जी हां, आप में से कई लोग ये शायद कंफ्यूज कर सकते हैं कि रशिया ने क्या वॉर डिक्लेयर कर दिया। देखो, रशिया का अभी तक जो फॉर्मल स्टेटमेंट आया है कि 24 फरवरी से जो भी रशिया के द्वारा यूक्रेन में किया गया है, इट इज अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन एंड इट इज नॉट अ वॉर। अभी तक रशिया ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि जब आप वॉर डिक्लेयर कर देते हो तब फिर आप यहां पर जो भी चीजें हैं सबको डिस्ट्रॉय करने लग जाओगे, खत्म कर दोगे, वो सारा सिचुएशन आएगा। अभी वो सिचुएशन शायद नहीं आया है। लेकिन इसके साथ साथ पुतिन ने अपने टेलीवाइज्ड एड्रेस में न्यूक्लियर को लेकर भी कई सारी चीजें की। वहां पर उन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बार बार न्यूक्लियर के बहाने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं, बट लेट मी टेल देम कि हमारे पास भी बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन पड़ा है और मैं यहां पर ब्लफ नहीं कर रहा हूं। अगर हमें आवश्यकता हुआ तो हम वापस से इसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ रशिया का यह भी कहना था, पुतिन का यह कहना था कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई थ्रेट आता है, सिटीजन्स के ऊपर कोई थ्रेट आता है, तो हम इसको यूज करने से
हिचकेंगे नहीं, और इसी की वजह से यहां पर जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, ये जो भी स्टेटमेंट दिया पुतिन के द्वारा, यहां पर जो भी बोला क्या है अपने सिटीजन्स को मिलिट्री मोबिलाइजेशन को लेकर, आपको समझना है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहां पर जो रशिया है वो काफी तेजी से इस साइड बढ़ रहा था। ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे, यहां पर जो पूरा एरिया है आपका ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, यहां पर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से यह देखने को मिला कि जो यूक्रेन की फोर्सेज हैं वो ऑफेंसिव में आ गई और यहां पर जो रशिया की फोर्सेज हैं उसको पीछे धकेलने लगी, चाहे इधर वाला एरिया हो या फिर खेरसोन वाला एरिया हो। ये सब एरिया में अगर आप देखोगे तो लगातार प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा था, और इसी के जस्ट बाद यहां पर अब ये स्टेटमेंट आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, जो आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां पर रशिया ने अनाउंस किया है प्लान फॉर फॉर्मली एनेक्सिंग द ऑक्यूपाइड यूक्रेनियन रीजन। देखो, अब समझो हो क्या रहा है। यहां पर आपने देखा होगा कि ये वाला जो एरिया है एकदम ईस्टर्न साइड वाला, जिसको डोनेस्क और लुहांस्क कहते हैं, तो डोनेस्क और लुहांस्क में आपको पता होगा, याद होगा, कई बार हमने बताया कि यहां पर सेपरेटिस्ट रहते हैं, मतलब है तो ये यूक्रेन का पार्ट, लेकिन यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रशिया में शामिल होना चाहते हैं। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है लुहांस्क और डोनेस्क का, यहां पर बेसिकली रेफरेंडम कराया जाएगा। वहां पर जो लोग हैं उनके द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया है कि यहां पर हम रेफरेंडम कराने जा रहे हैं, और रेफरेंडम किस चीज पर होगा कि क्या ये एरिया को रशिया के साथ शामिल कर लिया जाए। क्योंकि आपको याद होगा 24 फरवरी को जब यह अनाउंसमेंट किया गया था व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कि हम यहां पर स्पेशल ऑपरेशन करने जा रहे हैं यूक्रेन में, तब उन्होंने उसके जस्ट पहले इस एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था कि ये वाला जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर दो और एरिया है, मैं आपको एक्चुअली बताता हूं। ये अगर आप देखोगे, ये डोनेस्क और लुहांस्क, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डोनेस्क और लुहांस्क तो काफी बड़ा एरिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर पूरा एरिया रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इसका ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, एक प्रकार से यहां पर जो ज्यादातर सेपरेटिस्ट रहते हैं उसी एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा है। और इसके साथ साथ नीचे अभी जो वॉर स्टार्ट हुई है पूरी, उसमें जो नीचे देखोगे एक और यहां पर स्टेट है ज़पोरिज़िया, ठीक है, ज़पोरिज़िया ये वाला स्टेट हो गया, और नीचे खेरसोन वाला एरिया हो गया। यहां पर भी बड़ा एरिया रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो रशिया ने लगभग 15% एरिया, अभी जो यूक्रेन का पूरा एरिया है उसका लगभग 15% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। इसका टोटल एरिया मैं आपको बताऊं तो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, मतलब ये 15% आप कह सकते हो कि जो हंगरी एक देश है या फिर पोर्चुगल जो देश है उसके बराबर होगा लगभग। तो अब यहां पर क्या होना है कि इन सभी जगहों पर ये जो 4 राज्य मैंने बताएं, जिस बेसिकली ओब्लास्ट कहा जाता है वहां पर राज्य को, तो ये लुहांस्क आप देख रहे हो, लुहांस्क वाले एरिया में, डोनेस्क वाले एरिया में, ज़पोरिज़िया और खेरसोन, यहां इन 4 राज्यों में बेसिकली इलेक्शन होगा, रेफरेंडम कराया जाएगा। अब रेफरेंडम से आपको एक और चीज याद आना चाहिए, 2014 में भी तो वही हुआ था। 2014 में क्राइमिया जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो, रशिया ने कहा कि हम यहां पर रेफरेंडम करा रहे हैं, और रेफरेंडम से यही हुआ कि ये लोग रशिया के साथ शामिल हो गए। वैसे 2014 के पहले ये यूक्रेन का ही पार्ट था, तो यूक्रेन ने पहले भी ये वाला एरिया लूज कर दिया, और मोस्ट प्रोबेबली रेफरेंडम के बाद ये वाला जो एरिया है वो अब आपका रशिया के साथ चला जाएगा, ये रशिया का पार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर ऐसा होता है फाइनली, तो इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 भी ट्रिगर हो सकता है। अब आप सोचोगे कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे ट्रिगर हो जाएगा। देखो, यहां पर आपको समझना है, ये खुद बात जो जो बाइडन है उन्होंने यहां पर कही थी। एक्चुअली क्या है कि अगर रशिया यहां पर चारों रीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो एक प्रकार से जो यूक्रेन है वो अब डायरेक्टली फाइट में आएगा रशिया के। अभी भी फाइट में है, लेकिन इस एरिया में तो अब उनको लगता है कि उनके भी लोग हैं, लेकिन अगर ये एक प्रकार से फॉर्मल तरीके से रशिया के पास चला जाएगा तो यहां पर ये डायरेक्टली फाइट में आएगा। और डायरेक्टली के साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो नेटो हैं, वो भी एक प्रकार से आमने सामने आ जाएंगे। नेटो और रशिया आमने सामने आ जाएंगे। और इस सिनेरियो में जो बाइडन ने पहले ही कहा था, दिस कुड लीड टू वर्ल्ड वॉर 3, ऐसा खुद जो बाइडन ने कहा था। बिकॉज नेटो मेंबर्स यहां पर क्या सप्लाई कर रहे हैं, वेपन सप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जो इंटेलिजेंस है वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घातक स्थिति हो सकती है, सिर्फ उसी रीजन के लिए नहीं, लगभग मैं कह सकता हूं पूरे विश्व के लिए। तो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। लेट्स सी यहां पर क्या होता है। बट इसके साथ साथ यूक्रेन का क्या कहना है वो भी मैं आपको बता दूं। यूक्रेन ने यहां पर कहा है कि ये जो रेफरेंडम का हमें धमकी दिया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है, ये साफ साफ ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम यहां से डर के भागेंगे नहीं। दिस इज व्हाट द फियर डिफीट लुक्स
लाइक, मतलब कि यूक्रेन उल्टा प्रहार कर रहा है रशिया के ऊपर और ये कहा रहा है कि ये जो डिफीट हो रही है रशिया की, उसकी वजह से यहां पर स्टेप लेना पड़ा है रशिया को, अदरवाइज हम यहां पर पीछे नहीं हटने वाले। रशिया चाहे जो कर ले, हमारा एक एक जो टेरिटरी है, एक एक जो हिस्सा है लैंड का, वो जब तक खाली नहीं कर देता रशिया, तब तक हम यहां पर बैठेंगे नहीं और हम भी यहां पर अटैक करते रहेंगे। और साथ ही साथ यूक्रेन ने यहां पर रिक्वेस्ट किया है वापस से वेस्टर्न कंट्रीज को कि और ज्यादा जो वेपन्स हैं वो सप्लाई किए जाएं, और ज्यादा जो आर्म्स हैं बेटर तरीके के वो यहां पर सप्लाई किया जाए ताकि रशिया के खिलाफ ये लोग लड़ सकें। तो देखना होगा आगे चलकर इसका इंतजाम क्या आता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद युद्ध यहां से थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि अगर इस एरिया को भी ऑक्यूपाई कर लिया रशिया ने, तो यूक्रेन फिर यहां पर पूरा दमखम लगाने की कोशिश करेगा ताकि इसको, क्योंकि ऑलरेडी वो क्राइमिया खो चुका है 2014 में और वो सेम चीज शायद रिपीट नहीं करना चाहता। तो देखना होगा दोस्तों। यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रशिया वगैरह की बात कर रहे हैं, सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या आप बता सकते हैं हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द सोवियत यूनियंस रेड आर्मी? रेड आर्मी को किसने यहां पर एस्टैब्लिश किया था? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो वर्ल्ड वॉर तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।